तो चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, ये हो गया है, ये हो गया है। और एक ये क्वेश्चन है, अब इसको भी देख लो। इसमें लिखा हुआ है एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो एंगल आपस में मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, मजाक से हटके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कौन, एक होता है पूरक, एक होता है समपूरक। ठीक है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री का, सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री का। याद रखना, दो कोण मिलकर आपस में इतना बनाते हैं। हमसे पूछा है कि tan ए बराबर बताओ क्या होगा। मान लो हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है tan ए बराबर है 90 माइनस बी, इस तरह से लिखा हुआ है मान लो। तो मैंने आपको अभी बताया था ना कि ये इसका उल्टा हो जाता है, कोट बन जाता है, तो कोट बी हो जाएगा। ये होता है नहीं होता है? तो tan के रूप में पूछा उसने, तो भाई ये होगा कि b इज इक्वल टू 90 माइनस रूट ए। ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री बन गया एक तरह से। तो अब ये जो tan a है ये कोट b बन जाएगा, सिंपल ए बी बनेगा। देखो सब में b है, अगर b ना होता तो आपको याद रखना है कि अगर इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना के दिया हुआ है तो वो हमेशा इसका उल्टा बनेगा जिस एंगल के बारे में पूछा है, और a की जगह b हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे ए और बी ही है। अगर सी होता तो सी हो जाता, तो कोट बी, फिनिश। चलो अब जो ऊंचाई दूरी, जो हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो प्रॉपर्टीज़ है, जो थोड़ी सी एप्लीकेशंस है ट्रिग्नोमेट्री की, वो कर लेते हैं। और ऐसा मैं देख लूँ एक बार बस कि कुछ ऐसा है तो नहीं, फिर हम इनको इसमें, हाँ ये वाला क्वेश्चन छूट गया था दोस्तों, मैंने मिस्टेकनली वहाँ पर प्लस लगा दिया है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। वहाँ पे मैंने जो पीछे प्लस लगाया था, कहाँ है, कहाँ है तो प्लस, ये माइनस ही होगा। इट्स नॉट प्लस, हमेशा केवल ये वाला प्लस है, साइन ही प्लस है बस। ठीक है, तो ये हमेशा 1 होता है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलें, अब हम करेंगे थोड़े से ऐसे क्वेश्चन जो करेंगे अप्लाई हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। चलो अब देखते हैं भाई, हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 30 मीटर टावर है, पी 30 डिग्री है एट डिप्रेशन 30 मीटर अवे, क्यू डिस्टेंस फॉर 60 डिग्री एलिवेशन। थोड़ा वैसे नॉर्मलाइज करके समझा देते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं आप कि 30 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से 30 डिग्री कोण पर पी दिखता है। पी मीनार से 30 मीटर दूर है। ठीक, क्यों कितनी दूरी पर होगा जहां मीनार 60 डिग्री पर दिखे। थोड़ा सा एडवांस आ गया है स्टार्टिंग में, नोट एडवांस, हम स्टार्टिंग में एडवांस नहीं करेंगे अभी, इसको हम रोकते हैं। पहले हम कोई टुच्चा सा क्वेश्चन करेंगे, नॉर्मल सा, जो पहले आपको समझ में आ जाए। हाँ, जैसे ये वाला, शेडो 20√3 मीटर एट 60 डिग्री सन एंगल ट्री हाइट। तो बस ये मतलब ये शॉर्ट में लिख रखा है मैंने, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा, बस आपको जो मेन मेन चीज़ें उस पर ध्यान देना है, मेन मेन चीज़ों पे ध्यान देना आपको। एक हमारे पास ट्री है, कोई पेड़ है हमारे पास, ये लो जी, पेड़ बनाऊँ क्या? पेड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है, पेपर में आपको एग्जाम में पेड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये हमारा है पेड़, और इससे एक एंगल पड़ा हुआ है। अरे भाई सीधा बन जा यार, सीधा बनना, अरे भैया, ये बन गया हमारा एंगल। अरे बन जाना भाई, हाथ फिसल रहे। ये जो छाया है, छाया की जो लंबाई है, ये है हमारी 20√3 मीटर। शेडो जो हमेशा होगी, आप जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हो, आप खड़े हो यहाँ पे, और सूरज इधर से लग रहा है, तो आपकी छाया कहाँ बनेगी? यहीं तो बनेगी, ज़मीन पे। तो ये जो बेस है, बेस हमेशा आपकी शेडो बनता है, तो ये शेडो है। ठीक है, और सन का जो एंगल है यहाँ पे आपको गिवन है, सन का एंगल एक तो एलिवेशन एंगल होता है, ठीक है, एक एलिवेट होता है, एक दूसरा होता होगा, बता दूंगा अभी आगे आएगा, इंग्लिश में याद नहीं आ रहा। तो ये सन का एंगल है, गिवन है, सन का एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ठीक, और ये है 20√3। ओके,
और ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता है ये 90 डिग्री है। तो अब आपको ध्यान देना होगा कि जब हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का सम, ठीक है ना, द सम ऑफ द एवरी साइड ऑफ अ ट्रायंगल बिकम्स 180 डिग्री, तो 60 प्लस 90 बिकम्स 150, बचा हुआ 30 डिग्री। तो 60 और 90 मिलके 150 बनाते हैं, तो 180 बनाने के लिए उसमें 30 और जोड़ेंगे, तो ये वाला 30 डिग्री हो गया। पेड़ की ऊंचाई, ये वाली हाइट पूछी है हमसे, ठीक है ना, हमसे क्या पूछा है, हाइट। इसमें हम क्या लगा सकते हैं भाई, हाइट निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल तो गिवन है ना, 30 डिग्री है। अब जो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एंगल लेते कैसे, जैसे थीटा ले लिया, कौन सा एंगल कहाँ पे लेना है, कैसे लगाना है, आप हमेशा वो एंगल लो जिसमें एक साइड गिवन हो और दूसरी आपको फाइंड आउट करनी हो। जैसे आपको ये पता है कि इसकी एक साइड गिवन है, अब ये जो tan थीटा यहाँ पे लगा हुआ है, इसके सामने वाला एंगल देखो, जब यहाँ से आप ऐसे, ये देखो मैं कहीं और बनाता हूँ, वो खराब हो जाएगा, ये आप ऐसे देखोगे, आप ऐसे, ये दो एंगल्स ही तो रिलेट कर रहे हो आप, एक तो सामने वाले से, ये यहाँ देखोगे, और दूसरा है जो नीचे बना हुआ है। तो ये देखने के लिए कि हम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाए, आपको सिंपल सी एक चीज़ बता रखी है कि जब भी त्रिभुज की बात हो तो सबसे पहले ये लाल बटे कक्का या पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये वाला सूत्र लगा दो आप। तो tan थीटा बराबर आपको पता है कि लंब ये रहा, आधार ये रहा, तो लंब आधार कहाँ है, जहाँ भी लंब और आधार दिखे, जहाँ भी परपेंडिकुलर बेस दिखे वो लगा दो। ये है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या है ये, tan, क्या है ये, tan है ना, tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 इज इक्वल टू एच अपॉन बेस कितना है 20√3। एग्जाम में कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे एग्जाम में, ऐसी पागलों की तरह बस छाप दोगे क्या, नहीं। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है तो एग्जाम में तमीज में लिखना है। कैसे, सॉल्यूशन गिवन, गिवन के बाद जो भी चीज़ें आपको दी हुई है, ठीक है ना, शेडो आप लिखना 20√3, एंगल आप लिखना किसका है, ये सन का एंगल कितना 60 डिग्री। ये लिखने के बाद आपको इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी इस तरह से बनाएंगे, मार्क्स लेने हैं अगर आपको, ठीक, मार्क्स ऐसे मिलेंगे आपको, ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। इस तरह से करने के बाद आपको पता है कि ए बी इज इक्वल टू, नहीं पता, एक मिनट रुको, यहीं पे कर देता हूँ मैं यहीं पे कर देता हूँ, मैं इसको यहीं करता हूँ मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। हम जरा एक बार अपने पेन का कलर चेंज कर ले भाई। ओके, कलर ले लेते हैं लाल, रंग लाल लाल। हम लिखेंगे tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ये ए है भाई, ये बी है और ये सी है, तो ए बी ऐसे, ए बी और ये वाला ऐसे बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना था एच, बी सी कितना है 20√3, ठीक। अब इसको tan थीटा की वैल्यू कितनी है, वापस टेबल में जाओ, जिसको टेबल नहीं पता, ये देखो tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, वापस जाओ, वापस आओ, यहाँ पे लिखेंगे हम 1/√3, ये नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है ना, 1/√3 इज इक्वल टू h/20√3 आ गया। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे नीचे होते हैं वो कट जाते हैं, या फिर इसको ऊपर भेज लो ऐसे नूबड़ों की तरह, 20√3 अपॉन √3, इससे काट दो तो h कितना आ गया 20 मीटर, कितना आ गया 20 मीटर, ये लो 20 मीटर, जाके पेपर में मार देना 20 मीटर, 4 नंबर पक्के आपके। आसान था, ऐसे होते हैं सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई ऐसा ही मरियल सा क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है ये, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी कि एक लाइन का क्वेश्चन है। अब देखो जैसे ये वाला, एक 1.5 मीटर बॉय, उसकी शेडो 10√3 मीटर, कहाँ 20 मीटर अवे, सन एंगल बताना है हमें, सब चीज़ दी हुई है, एंगल बताना है। तो पहले हम बना लेते हैं कि एक लड़का है भाई, ये कोई नूबड़ा खड़ा है यहाँ, ढिंक चिक्का, ठीक है, ये खड़ा है ऐसे। अब इसकी छाया पड़ रही है भैया सूरज की रोशनी से, इसकी छाया कितनी है 10√3 मीटर, ठीक, 10√3 मीटर, और ये कितना है 20 मीटर, ओ सॉरी सॉरी 1 बनना 1.5 मीटर का लड़का है,
छाया उसकी बन रही है 10√3 मीटर, और या 20 मीटर दूर, 20 मीटर्स अवे। हैं, ये कैसा क्वेश्चन है? कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें, सूर्य का कौन बताना हमें। हालांकि हालांकि बहुत ईजी सी चीज़ है। जब आपको छाया इतनी दी हुई हो, आपको एक नॉर्मल सी चीज़ याद रखनी है कि ये 60 है, अगर ये 30 है, अगर तो ये 90 होगा। तो 60 के सामने √3 आता है, 30 के सामने 1 आता है, और 90 के सामने 2 आता है। तो आपको पता है √3 किसके सामने है? 60 के सामने है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। लेकिन हमें ऐसे थोड़ी करना है, मार्क्स लेने हैं पेपर में, मार्क्स लेने हैं भाई। मार्क्स कैसे लेंगे हम पेपर में? हमें मार्क्स लेने हैं, नंबर चाहिए भाई। 100 आउट ऑफ 100 आने हैं। कैसे आएंगे 100 आउट ऑफ 100? हम बताएंगे तुम्हें कैसे आएंगे। अरे भाई चला जाए यहाँ से, डिजाइन के भैया। हम्म, अब कैसे आएंगे? ये बना लिया जी। एक इसका तरीका और भी हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का। ये मान लो मैंने माना, पर इसको मैं कभी नहीं मान सकता। 20 मीटर दूर इसको भी नहीं मान सकता। इसमें कुछ कमी है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई है इसमें, इनसे क्वेश्चन से। यहाँ देख लो, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक, हमें क्या पता है? हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार 1/3 tan√3। पता है या नहीं पता है? थीटा हमें नहीं मालूम है। तो क्या करेंगे? थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो है, पहले तो हम इसकी ये जीरो वीरो हटाएंगे भाई, ये सही नहीं लगता बिल्कुल भी। 15/100 करो इसको, और ये करो √3। तो इसका √3 हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 3, 100 × √3। जब इससे इसको काट देंगे तो √3 आ जाएगा, और जब इससे इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा। √3/20। tan थीटा विल बिकम √3/20। ये आ गई हमारी tan थीटा की वैल्यू। ठीक, लेकिन tan थीटा में ये 20 का क्या रोल है भाई? अब ये 20 मीटर दूर जो इसने बोला हुआ है, ये शायद इसके साथ गुना करेगा। ये शायद इसके साथ गुना का कॉन्सेप्ट है, इसलिए tan थीटा आया है। tan थीटा बराबर आ गया हमारे पास √3। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, tan थीटा की वैल्यू √3 है। चलो, मुझे भी अटपटा लग रहा है। इससे हम आगे बढ़ जाते हैं भाई, बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं इससे। तो ना रुकना इसके पास ओलाडो। सीढ़ी का निचला सिरा 8 मीटर दूर है और 6 मीटर ऊंचा है। दीवार का कोण बताना है। बहुत ईजी चीज है। लो, ये सीढ़ी है भाई, ये वाली सीढ़ी है, दीवार पे पास लगा रखी है हमने सीढ़ी। अरे भाई सभी मिट जाओगे क्या? अरे हाँ, सभी मिट जाएंगे। ये रही हमारी सीढ़ी, ये सीढ़ी लगी हुई है। निचला सिरा 8 मीटर दूर है, और दूरी जो ऊंचाई है इसकी, ये कितनी है? 6 मीटर। तो हमें ये बताना है कि दीवार का कोण कितना है। ये जो कोण है ना, ये वाला, ये कोण बताना है। वॉल का एंगल, ये तो है ना वॉल का एंगल, ये तो सीढ़ी का एंगल है भैया। सीढ़ी और वॉल का एंगल ये वाला है। यहाँ से सीढ़ी जा रही है, ये तो दूरी से है, ज़मीन से, और सीढ़ी का कोण है। बट ये वाला दीवार के साथ है। आपको एक चीज़ पता थी? 3, 4, 5। 3 मतलब 6, 4 मतलब 8, 5 मतलब 10। तो ये कितना हो जाएगा? 10। होगा या नहीं होगा? कहो हाँ होगा। तो हमें एक चीज़ देखनी है कि tan थीटा बराबर, हम ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, ये अपने आप निकल जाएगा। ये 90 है। लंब बटे आधार, ये कितना है? लंब बटे आधार, तो लंब कितना है? 6, आधार कितना है? 8। काट दूँ? काट दो। 2 तिया 6, और 2 चौका 8। कितना आ गया? tan थीटा बराबर बराबर आया हमारे पास अभी 3/4। लेकिन क्या इससे हमें ये मिल पाया? ये एंगल कितना होगा? इसको काट पीट के भी देख लोगे, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, कि ये जो सामने वाला एंगल है, ये जो 90 के सामने वाला है, सबसे बड़ा होता है, और ये वाला जो है ये सबसे छोटा होता है। तो कितना है ये? 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। सिंपल, खत्म हो गया है ये तो।
और अगर हम चाहे तो इसको भी देख सकते हैं कि ये हो जाएगा, अगर हम इनका स्क्वायर कर दें तो √3/2 हो जाएगा, लेकिन ये इसका कोई वैल्यू नहीं होता। और ये सामने वाला जब ये √3 हो जाएगा, सॉरी ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा, तो हमें तो ये वाला एंगल मिल गया है। 30 डिग्री ऑप्शन में कहीं 60 है नहीं है, तो ये वाला इसका राइट आंसर है। अच्छा, ये मैं कर क्या रहा हूँ, ये देखो, इसको बहुत ही बेसिक से समझा देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो समझाना चाहता हूँ आपको। हमारे पास ऐसे एंगल होते हैं भाई, बना हुआ कोई त्रिभुज है हमारे पास, तो ये वाला साइड हमेशा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हमेशा 2। ये एक रेशो वाला मेथड है। ये इसके सामने वाला और ये इसके सामने वाला, अगर ये 30 है तो 30 डिग्री के सामने हमेशा 1, और अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला हमेशा √3। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये चीज़ हमें बिल्कुल एकदम याद रखनी है। कोई भी वैल्यू रूट में तो यहाँ पे है नहीं, तो 60 की तो वैल्यू आने से रही, 60 तो नहीं आएगा भैया, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और ये तो देखो अभी पता चलेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। दूसरा, अगर हम इनको यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर हम इनको एक और चीज़ है यहाँ पे मान ले इनको ऐसे, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 45, तो ये वाला भी 45, तो ये वाला 2 होगा, ये वाला 1 होगा और ये वाला 1 होगा। लेकिन यहाँ पे ये शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, ये इस शर्त को पूरा कर रहा है, ठीक है, दिस इज द कंडीशन है। तो ये होगा, ये कितना है 6 मीटर, ये कितना है 8 मीटर, ये कितना है 10 मीटर। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? ये जा रहा दुगना है, समझ में आ रहा है? ये वाला जा रहा है 1 है, समझ में आ रहा है? ये वाला जो जा रहा है ये कितना है, ये किसकी वैल्यू है, √3 की वैल्यू है। समझ में तो आ रही है ना? लाइक इसको मैं 3, 4 और 5 बोल सकता हूँ। तो ये जो सामने वाला एंगल, अब ये तो 2 है तो 90 हो गया बिल्कुल। अब ये वाली जो वैल्यू है ये 60 की वैल्यू है, ये वाली कितनी है 60 की, लेकिन 60 की वैल्यू तो हमें इसमें कहीं पे दी होनी है, तो अब बचा हुआ कितना है 30। आप एक करके नहीं निकाल सकते, एक दो एक तिया, एक तिया 3, एक चौका 4, उसके बाद नहीं निकाल सकते, तो सिंपल सा इसका आंसर 30 मिनट। या फिर और भी तरीका है, जैसे हमारे पास आया था tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना था 6/8, जिसको काटा 3/4 हुआ था। अब इसको काटा पीटी करते रहो भैया इसके साथ, 7 28 20 0.75। ये कोई किसी तरह का एंगल नहीं होता है, ये भी नहीं है, पहला ही सही है, ठीक है, इस पे ज़्यादा दिमाग मत खर्च करो। क्वेश्चन में कुछ भूल चूक हो गई। ला ला ला, 20 मीटर ए और 40 मीटर बी मीनारे हैं, बी से शीर्ष 30 डिग्री पर है, दूरी बतानी है हमें। चलो अब हम करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन।